हेलो बच्चों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं पिछले 10-11 साल से सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मेंटोर कर रहा हूँ और पिछले कुछ सालों से आईसीएआई जयपुर ब्रांच से भी जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मैं सीए फाउंडेशन और इंटर के बैचेस देता हूँ। तो बच्चों से मिलने के बाद या जो बच्चे रैंक लेके आए हैं या फेल हुए हैं, उनसे मिलने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आई है कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे और धीरे धीरे उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना बच्चों को, वो ये आ रही है कि सर हम पढ़े कहाँ से, क्या स्टडी मटेरियल यूज करें या कैसे स्टडी मटेरियल यूज करें, किसकी बुक्स लें, ये आप क्या करें, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबके लिए कि अगर आपको मैं बोलता हूँ या आईसीएआई बोलता है कि आपको पेपर बनाना है, कि भाई सी इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है आप पेपर बना के दो, अब क्या करोगे? सी इंस्टीट्यूट आपको पेपर बनाने के लिए बोल रहा है, तो आप सबसे पहले कौन सी बुक उठाओगे? आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक्स उठाओगे या बिहार यूनिवर्सिटी की बुक उठाओगे या कोई और अदर यूनिवर्सिटी की बुक उठाओगे? आपका सिंपल सा जवाब ये होगा कि सर मैं सबसे पहले आईसीएआई की बुक्स ही उठाऊंगा या उसके दिए हुए मॉड्यूल ही उठाऊंगा। अगर मुझे कोई पेपर बनाने के लिए बोलेगा तो सबसे पहला मेरा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि आईसीएआई ने क्या पूछा हुआ है, सी इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा हुआ है, उसके स्टडी मटेरियल में क्या दिया हुआ है। फिर मैं जाके चेक करूंगा कि मुझे स्टडी मटेरियल के अलावा अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए हैं, उसका पैटर्न क्या है। इंस्टीट्यूट और भी मटेरियल रिलीज करता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट अपने रिवीजन टेस्ट पेपर रिलीज करता है, मॉक टेस्ट पेपर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जो इंस्टीट्यूट इशू कर रहा है। डेफिनेटली आप हो चाहे मैं हूं, हम क्या करेंगे, पेपर बनाने के लिए हम इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल यूज करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने यूज कर रखा है या इंस्टीट्यूट ने हमारे पास दे रखा है। हम किसी अदर इंस्टीट्यूट का या फिर किसी यूनिवर्सिटी का मटेरियल यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये आपके दिमाग में बिठा लो कि आप सी इंस्टीट्यूट के एग्जाम देने वाले हो, तो आपको जो मटेरियल यूज करना है वो सी इंस्टीट्यूट का ही यूज करना है। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ इस चीज के लिए कि अगर आप आईसीएआई का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीए फाइनल है, चाहे सीए इंटरमीडिएट है, चाहे सीए फाउंडेशन है, आप कोई से भी लेवल के एग्जाम दे रहे हो, आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ो। इंस्टीट्यूट का जो भी स्टडी मटेरियल है उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ो। उसके बाद इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर इशू करता है, आपको उन आर्टिकल्स को सॉल्व करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता है, आप उन 2 मॉक टेस्ट को देखो। उसके बाद भी अगर आपको कुछ करने का है तो आप इंस्टीट्यूट के जो पिछले सालों के एग्जाम पेपर है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। मैं आपको एक और टास्क देता हूं, अगर आपको इस चीज पर ट्रस्ट नहीं है कि हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, आप कोई भी ऑथर की बुक उठा के देख लो, चाहे सीए इंटर है, चाहे सीए फाइनल है, चाहे सीए फाउंडेशन है। आप किसी भी ऑथर की बुक पे जाओगे ना तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आईसीएआई के ही मिलेंगे। और कोई भी जो टीचर आपको पढ़ा रहा है या कोई भी मेंटोर है, वो सब आपको यही बोलेगा कि भैया आईसीएआई के ही क्वेश्चन करने हैं, हम दूसरी चीजों पे डिपेंड क्यों हुए। जब हमें एग्जाम आईसीएआई का देना है तो हम मटेरियल भी आईसीएआई का यूज करें। अगर आप ये यूज कर लोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूट पे फोकस करो, अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे फोकस करो। फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वैसे टाइम बचेगा नहीं, अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज करोगे, आरटीपी करोगे, एमटीपी करोगे और इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन पेपर करोगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप कुछ और कर पाओगे। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप सीएमए के या सीएस के या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप जो भी पेपर देने वाले हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई का ही मटेरियल यूज करो, आपको सफलता डेफिनेटली मिल जाएगी। थैंक यू।